हेलो दोस्तों, हमारा टैग का ये सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका स्वागत है। चलिए, अभी हमारे बहुत सारे टैग हैं ताकि हमें उन्हें फटाफट पढ़ के फिर हम अपना कोडिंग की जर्नी शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टैग है ए मतलब एंचोर टैग होता है, यह हाइपरलिंक के लिए होता है। अब हाइपरलिंक बनाता है मतलब एक पेज या फाइल को लिंक करने के लिए जिससे क्लिक करने पर यूज़र दूसरे पेज या वेब पेज या फाइल पर जा सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है समेटिक टैग। समेटिक टैग क्या कहते हैं? मतलब समेटिक टैग उसे कह सकते हैं जिनसे टैग का नाम ही बता देता है कि उसका पर्पस क्या है। मतलब वह टैग ये बता देता है कि उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्लियर होता है समेटिक टैग। और हमारे समेटिक टैग में आते हैं हेडर, फुटर, नैव, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, फिगर, फिग, कैप्शन, मार्क, स्ट्रॉन्ग, ईएम, एंड टाइम। बट हमारा दूसरा जो होता है वो नॉन सेमेटिक टैग होता है। अब नॉन सेमेटिक टैग क्या होता है? नॉन सेमेटिक टैग वो होते हैं जिन टैग के नाम से उनका मीनिंग या पर्पस पता नहीं चलता हो, उसे हम नॉन सेमेटिक टैग कहते हैं। उसमें हमारा आता है div, span, b, i, u एंड फॉन्ट। अब हम चलिए कुछ और बात करते हैं। अब हमारा टेबल टैग क्रिएट करना होता है। तो ये टैग एक टेबल कंटेनर होता है, इसके अंदर रो और सेल लिखते हैं हम। जैसे रो, अब हमें तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, रो किसके कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं रो और सेल किसे कहते हैं। रो जो होता है वो टेबल की हॉरिजेंटल लाइन होता है और सेल रो के अंदर जो इंडिविजुअल बॉक्स होते हैं जिनमें हम डाटा लिखते हैं उसे हम सेल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग है टीआर मतलब टेबल रो। यह टैग टेबल की हॉरिजेंटल लाइन बताता है। मतलब हॉरिजेंटल लाइन मतलब हमारा रो, एंड हर रो में मल्टीपल बॉक्सेस या सेल हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग है टीडी मतलब टेबल डाटा या सेल कह सकते हैं। टेबल डाटा स्टोर करते हैं हम इसमें। मतलब अगर किसी टेबल में हम उस टेबल का जो हेडिंग है उसके बारे में हम लिखते हैं, मतलब उसका डाटा लिखते हैं, तो उस टाइम हम टीडी टैग का यूज़ करते हैं।